आप लोग एक काम कर सकते हो जस्ट ट्रायल बेसिस पे, कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल रिसेप्टिव नहीं है, जो मतलब जो अपने ही उस पे अड़ा हुआ है, इट इज जस्ट एज अ कंपैशन हम कर रहे हैं, ये नहीं कि हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ स्पून है। तो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंशन पहले क्लियर करना कि इज इट माई ईगो स्पीकिंग और इज इट माई लव फॉर द सोल स्पीकिंग। तो अपना इंटेंशन अलाइन करेंगे यूनिवर्स के साथ और उसको बोलेंगे ठीक है, आपके शरीर में कोई दर्द है क्या, या आपके मन में कोई दर्द है क्या। अगर वो इंसान कहता है कि सभी लोग तो बोल नहीं देंगे तुरंत की है, तो आप सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। ये है हरे कृष्णा चैंटिंग, मेरे जो ऑडियो है वो लिंक बोलना बोलना आप सिर्फ ये इंटेंट करो कि मेरा दर्द चला जाए, ये चैंटिंग सुनने से पहले। और आप अपने दर्द को स्केल करो, 0 है, 0 मतलब कोई दर्द नहीं, 10 मतलब मैक्सिमम दर्द है। और आप ये हरे कृष्णा चैंटिंग सिर्फ सुनो। अगर आपका पेन 10 से 9 तक भी आ जाए तो आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप बात करोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि और क्या क्या है और क्या करना है। अगर आपका दर्द कम नहीं होता तो फाइन, फेयर इनफ, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका दर्द कम हो जाता है, थोड़ा सा भी कम हो जाता है, तब हम आगे बात करेंगे। यू हैव टू प्रॉमिस। ये जस्ट आप एक्सपेरिमेंट करो विद एन ओपन माइंड, डोंट बी अ क्रिटिक। और ऐसा आपको कुछ भी नहीं, इसका आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपका कोई जायदाद नहीं ले रहा, यही बोलना है। इट इज अ फ्री ऑडियो, इट्स जस्ट अ चैंटिंग। जस्ट आप रिसेप्टिव मोड में रहो कि हाँ ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए जैसे इस गली में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, एक नया रेस्टोरेंट खुला है, तो वो नया रेस्टोरेंट अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास आके पनीर बटर मसाला खाओ। लेकिन आप बोल रहे हैं अरे मेरे जो नुक्कड़ पे जो है मैं वहीं से खाता हूँ, वही टेस्ट बहुत अच्छा है। अग्रीड, बहुत अच्छा है। पर आप अगर आके एक बार खाते हो फ्री सैंपल, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपको टेस्ट पसंद नहीं आए कोई बात नहीं, ये बोलकर आप टैप इन कर सकते हो। क्योंकि हरे कृष्णा, अगर क्या किया हमने फिर, हमने ये बागडोर यूनिवर्स के हाथ में सौंप दी कि प्रभु मैं स्पून लेकर गया था उसके प्लेट तक, अब आप देख लीजिए उसका कर्मा है कि नहीं कि वो बिरयानी टेस्ट कर पाए। सो आप लोग ये ट्राई करो, क्योंकि पेन सबको रहता है, किसी को फिजिकल पेन है, किसी को इमोशनल पेन है। बोला आप ये करो और बस बताओ हमको कि थोड़ा सा भी 0.1% पे अगर आपको रिलीफ मिलता है, दैट मीन्स कुछ तो बात है, ये कृष्णा नाम में कुछ तो बात है, ऐसे ऐसे तो नहीं हुआ। देन आप उस समय फिर आपके लिए एक छोटा सा होल बन जाएगा जिसमें आप जा सकते, घुस के फिर उस इंसान को समझा सकते। ठीक है, सो यू ट्राई दिस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। हाँ, हरीश जी आज नया ज्वाइन किया है इनटू, आप बोलना चाहता हूँ, ही वांटेड टू से समथिंग। आई थिंक वो देवांशी है ना शायद। नहीं, इनसी का कांटेक्ट था कोई, हरीश श्रीवास्तव, उनको भी कुछ बोलना था शायद। अभी आप बोल सकते हो हरीश जी। शायद उनका गलती से वो हुआ है। ये लिनोवा भी कोई है, किसी गैजेट से किया है, उनका भी नाम विजिबल नहीं है वैसे। ये यदि वो बता सकें कि वो कौन है। ये हरीश जी मेरे रेफरेंस से आए हैं। हेलो, उनको कुछ बोलना था शायद, उन्होंने हैंड रेस किया था, उसी में बोल नहीं, उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। आई थिंक अपन उनको हैंड डाउन कर सकते हैं, पता नहीं है। हरीश अंकल आपका ज्वाइन हुआ क्या ऑडियो? नहीं, उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, आप उनका हैंड डाउन कर दीजिए, अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना 5 मिनट ऐसे। जिनको पता है प्रभुपाद जी के बारे में, जिनको पता है, he just had 42 rupees in his pocket and he had to go to USA to spread Krishna's name. He was an old man of 72 or 78 years and he had no money, and the only thing was that his guru had instructed him that you have to go to the west and spread Krishna's name. आपको मतलब वेस्ट में जाके कृष्णा का नाम स्प्रेड करना है। ना पैसा था ना कुछ था, जाते वक्त उनको 3 हार्ट अटैक्स आया while he was going on this. हाँ,
वो somehow वो survive की वहीं पर अपना खिचड़ी बनाकर खाते थे वो शिप में, and he reached. He had nothing, बस वो बैठकर कीर्तन शुरू कर दिया था उन्होंने. He used to just chant the name of Krishna and sing. हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन किया था. So then the hippies started getting attracted to him. वो hippies ने आके बोला what is this? And he used to make prashadam, nice prashadam, और वो he used to offer to Krishna और वही वो सबको बांटते थे. ये करते करते जो क्रिश्चियंस जिनको अपने रिलीजन से आंसर्स नहीं मिले क्वेश्चन के, they started coming to him with their questions और उनको आंसर मिलता गया फ्रॉम भगवत गीता, जो भी प्रभुपाद जी ने कहा. सो माइक्रोसॉफ्ट से भी ज्यादा अगर किसी के पास पैसा था या फाइनेंशियली स्ट्रांग था, दैट वाज इस्कॉन दैट टाइम, बिकॉज जहाँ कृष्णा है वहां लक्ष्मी है. तो प्रभुपाद जी had nothing, he did not think of anything कि मैं कैसे करूंगा, ये तो कितना बड़ा काम है, मेरे पास खुद का घर नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, 42 रुपीज लेकर मैं आया हूँ और इतना बूढ़ा एज है मेरा, I have nothing. But what he did was he acted like a spoon. So हमारा काम है बस spoon. कृष्णा का नाम स्प्रेड करना. आपके अगर आसपास के जो लोग हैं वो आपको अगर बोलते हैं कि you have converted to Hinduism, उस बात से आपको अगर फर्क पड़ता है तो देन आपका प्यार कृष्णा के प्रति अभी भी और डेवलप करना होगा. सेकंड बात ये है, इफ दे इंसल्ट कृष्णा यू स्टॉप. ऑफ कोर्स. हाँ, दैट इज नाम अपराध. बट दैट्स व्हाई यू नो मैं बहुत डरता हूँ किसी को अगर इंट्रोड्यूस करूँ और नाम अपराध होता है, या वो सामने वाला बंदा अगर किसी निगेटिव जोन में जाता है फॉर व्हाटएवर रीजन यू नो, तो थोड़ा. अच्छा अंकल, एक चीज, जो इंसान खुलेआम अपने रिलीजन को, अपने भगवान को डिफेंड कर रहा है, उसे डर नहीं लगता, हमें क्यों डर लगे जहां हमें इतना बेनिफिट मिला है. आई एग्री टू योर पॉइंट एब्सोल्युटली. बात डर का नहीं है, यू नो, वो नाम अपराध में जा रहा है ना सामने वाला. नहीं, तो आपका नाम अपराध कब होगा? एक मिनट, यू हैव टू बी वेरी क्लियर. आपने 2-3 बार बोला कृष्णा के बारे में, उसके बाद ही हैज एन इंसल्टिंग एटीट्यूड, तब नाम अपराध होगा. तब हाँ, अच्छा. फर्स्ट टाइम ही नहीं बोलोगे तो ये आपका ओमिशन हो गया. See, you have to be very clear कि देखो, I agree to your points everything, but इससे मुझे benefit मिला, इससे मेरी life change. That's it. So I will say, I will preach. You can say I'm converted. You can say anything, but it is not the fact. What is conversion and all when there is one creator? Where is the question of conversion? Yeah, it's a thought process. Yes, if you are a Parsi, you have to tell them you are a Parsi and you believe in there is one creator. So when you believe there is one creator, you can name the creator Krishna, you can name the creator whatever, Allah, you can name Christ, whatever you can name. So where is the controversy? That means you yourself do not know your religion well. You have to counteract that. If you would have known your religion well, you wouldn't have found it as an offense कि अभी किसी और उसी क्रिएटर के, आपके पापा का कोई और मन्नू बुला रहा है, या आपके पापा को कोई मनमोहन बुला रहा है, या आपके पापा को मोदी बुला रहा है. पापा तो आपके ही है ना, आपके पापा तो चेंज नहीं हो रहे, उसको कुछ भी बोला जाए. सो दिस इज हाउ यू कैन ट्राई. लेकिन अगर आप लग रहा है कि इट इज गोइंग इन अ नेगेटिव एंगल, यू स्टॉप. It's okay. Yeah, that's why I'm very particular, you know, when I speak to people about my own thought process or beliefs and my own experiences. I keep it in such a way that you know, no. So the best idea is, uncle, पहले दिन कृष्णा के बारे में बोलना ही नहीं है. Just like in my group. You will see initial post में मैंने कभी कृष्णा का नाम नहीं लिया. Initial posts were all based upon our thoughts about our pain and everything. You have to address their pain. You have to tell about your pain कि मेरा कुछ pain था, जो कुछ मैं अभी practices कर रहा हूँ उससे चला गया. ऐसे बोलना है, डायरेक्टली नहीं कृष्णा के बारे में बोलना है, क्योंकि हर एक को पेन रहता है. And when you talk about pain, people get interested.
When you talk about financial problem, people get interested. First, you have to catch their attention. First is to catch बात their सही है. attention. And then you have to address their pain and their problems. And then you talk about ये करके try करके देखो ना क्या होता है. Try करके देखो. For example, Facebook and everywhere, many people send me friend requests, they send me messages. Most of the time, वो line मारने के लिए मुझे करते हैं. So, I like that. अब मैं क्या करती हूँ कि दे से कि आपका फोटो बहुत अच्छा है, डीपी अच्छा है, you look hot, you look this and that. अभी मैं उनको ब्लॉक करती थी पहले. अब से मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ if you are attracted to me, you will be more attracted to my teachings. Why don't you try this audio? फिर मैंने forgiveness साधना उनको भेज दिया या मैंने कुछ भेज दिया. I just give it a try कि अगर वो हो जाता है so they will start worshipping Krishna. नहीं तो मुझे ब्लॉक करने में 1 सेकंड लगेगा. So this is how I keep trying because हमने ही अपने लाइफ के स्टोरी में लिख के रखा है कि मैं 50 लोगों को कृष्णा डिवोटी बनाऊंगा या 50 लोगों की लाइफ को चेंज करूंगा. इफ यू डोंट अचीव दैट पर्पस, नेक्स्ट इनकारनेशन में वो ये ऐड हो जाएगा ना पर्पस. हमको अपना भी सोचना पड़ेगा. So this is how it is. But just be a spoon. अगर कोई कुछ बोलता है आप स्किन पे मत लीजिए. Don't feel bad about it. Because if you feel bad about it, you will stop preaching. नहीं, bad का तो yeah, you have a point. There's a very thin line over here. You know how you balance the equations and the thought process and how you place it forward. I suppose there's a thin line which we have to. And usually Krishna only brings those people to us whom he wants to be a devotee. So हमको बस open रहना उस वक्त. Don't worry so much. We are almost touching 1,000 members. I'm not worried now at all. You know, absolute joy. So I've come into that absolute zone, so to say. कि wherein हाँ ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा, शांति रखो. Do your best. Okay. I suppose I cannot say that because I'm a spiritual warrior, so I have to play offensive. I cannot be in a defensive mode. So, yeah. For me, my role is different. तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा. I mean, I have to play an offensive role by saying कि loud and clear कि ऐसा है, किसी को तर्क करना है, किसी को discuss करना है, you're welcome. So still it is respectful. I don't think there is anything offensive or defensive about what you are doing. I think you are. No, offensive means जैसे आपने बोला ना कि किसी ने कुछ बोला तो you take a step back. That is defensive mode. I will take a step forward. In fact, 2 or 3 or 10 steps forward. कि अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो बात करते हैं फिर. Let's discuss. What is your knowledge? So this is what I do because I have taken the role of a spiritual warrior. So मैं सिर्फ घर पे बैठ के भक्ति नहीं कर सकती. I have to let it loud and clear to the world that this is what is the right way forward. ये चलना पड़ेगा इस पे. So this is my role. That's what I'm saying. कि I'm not in a defensive. मैं defensive रवि शास्त्री जैसे बैटिंग नहीं करती हूँ. चौका छक्का आके फ्रंट फुट पे आके मारती हूँ. Best was गावस्कर. हाँ, गावस्कर, विराट कोहली, गावस्कर, ये सब सचिन तेंदुलकर टाइप है. मैं वो टेस्ट मैच के रवि शास्त्री जैसे नहीं हूँ कि बस बॉल आता है बैट को टच करके वहां खड़े रह के विकेट बचाओ. Okay, we'll move forward. वरना सेशन खत्म नहीं होगा. Okay, and please continue. बात करनी है और क्या कहना है, बट मेरे जो मन में बात आई इस क्वेश्चन को देख करके वो मैं आपसे बता रही हूँ. बस इतना सा. ऐसा नहीं है कि मैं थैंक्स फॉर अटेम्प्टिंग. आप लोग नए होकर अटेम्प्ट कर रहे हो, यही सबसे खुशी की बात है. थोड़ा डिफरेंट है इसका मीनिंग. आई थिंक इंद्रनील यू शुड मूव टू द आंसर्स सो दैट लोगों को समझे, बिकॉज उसके बाद हम लोग और ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में. जी मैम, बिल्कुल सही है. थैंक यू शोभा जी. So we can start with your answer first.
Yeah, Hare Krishna. Am I audible? Yeah, just speak loud, that's all. Then you're audible. So beautiful answer. सबने बहुत ब्यूटीफुल आंसर्स दिए हैं, एग्जैक्टली पॉइंट पे आंसर दिया है जो मैंने बोला है। अभी थोड़ा सा और डीपली इस चीज को समझते हैं कि क्या ये हल्का टॉपिक है या क्या ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? मतलब अगर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपको दिख रहा है कॉकरोच, चूहा, ये सब आते हुए, मतलब उनको समझ में आ रहा है कि कहीं दबा हुआ कुछ तो सड़ा हुआ या खाने का कुछ ऐसे चीज है जो हमें नहीं दिख रहा है। या अगर आप ये सोचो कि कहीं तो किसी कॉर्नर में कुछ एक चीज सड़ गई है पर उसकी बदबू से ही हमको समझ में आती है, तो हमें नहीं पता होता है हमारे अंदर कौन से जख्म है। लेकिन अगर गलती से भी किसी ने जख्म पे एक उंगली लगा दी तो हम बहुत जोर से चीखते हैं। तो फर्स्ट ये अवेयरनेस हमारे अंदर इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि जख्मी हालत में हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगा, हमारा भाग्य बदल जाएगा, मतलब इट विल टर्न नेगेटिव। वी विल स्टॉप अट्रैक्टिंग गुड लक। हम गुड लक अट्रैक्ट करना बंद कर देंगे। हमारे ऑरा में अगर ये सारे चीजें रहे, ये जख्म रहे, दिस इज अ ग्रे एनर्जी। अगर हमारे ऑरा में ऐसे ग्रे स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स रहते हैं, हम गुड लक अट्रैक्ट नहीं करते। आप समझ रहे हो इसका डीप मीनिंग, ये कितना इम्पोर्टेंट है। और हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब वो चूहा, वो कॉकरोचेस को हम अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम वही एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं और एज पर द यूनिवर्सल लॉ यहाँ पे जो भी आता है वो हील होने के लिए आता है और उसको हर तरफ से हील होना है। तो अपने आप को आप इमेजिन करिए, ठीक है, आपके आत्मा को इमेजिन करिए जो छोटे छोटे पजल पीसेस जैसे हैं या छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस जैसे हैं। अब उसमें एक दो बॉक्स में सिर्फ ब्लैक कलर भरा हुआ है, दैट इज वो हमारे जख्म है। अब जब तक वो ब्लैक कलर व्हाइट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जो कि ओरिजिनल कलर है सोल का, व्हाइट प्योर, तब तक ऐसे लोग हमारे लाइफ में आएंगे जो वो ब्लैक को पॉइंट आउट करके बोलेंगे तुम पूरा ब्लैक हो, तुम पूरा ब्लैक हो, क्योंकि उनका पर्पस है कि वो जख्म को सरफेस पे लेके आना। मतलब अगर हमारे पैर के अंदर कांटा चुभा है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर वो कांटा को ऊपर लेके आते हैं फिर निकाल देते हैं। अगर कोई सर्जरी है, सपोज हमारे पेट में ट्यूमर हुआ है, तो पहले पेट काटकर उस ट्यूमर को लोकेट करके उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये सारे लोगों को जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे लाइफ में, उनका यही पर्पस है कि वो हमारे दबे हुए दर्द को, दबे हुए जख्म को सरफेस पे लाए कि सो दैट हम उस पे दवाई लगाकर हील करें। तो अगर मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने किसी पे भरोसा किया और उसने मेरे भरोसे को तोड़ा है, अब मैंने उसको तभी के तभी राइट नॉलेज यूज करके हील नहीं किया। मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया कि किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए, ये दुनिया फ्रॉड है, नेकी कर दरिया में डाल। ये मैंने जख्म बना लिया अपने मन में। अब क्या होगा, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी। कोई भरोसेमंद होगा तो भी मैं भरोसा नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा मिसट्रस्ट वाले एनर्जीज चारों तरफ जाएंगे और ये मिसट्रस्ट वाला एनर्जी ही अट्रैक्ट करेगा और लोगों को, जो इसको साबित कर देगा कि कोई भरोसे लायक है नहीं। यही हम फ्रॉड्स को ही अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आनंदिता ने बोला, अगर हम हमारे दिमाग में ये बैठाते हैं कि आई एम नॉट लवेबल, तो हम ऐसे ही लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ही स्पाउस या ऐसे ही लवर्स को अट्रैक्ट करेंगे जो हमको धोखा दे के चले जाएंगे, ये प्रूफ करके कि तुम प्यार करने लायक थी ही नहीं। इससे क्या होगा, हमारा सफरिंग बढ़ेगा, हमारा और पेन बढ़ेगा, हमारा भाग्य बदल जाएगा नेगेटिव साइड में। हम बैड लक को ही अट्रैक्ट करते रहेंगे, हमारी जिंदगी में खुशी नहीं होगी। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर कौन से जख्म है और उस जख्म को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसने जख्म दिया कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जख्म हील करने का। उस आदमी ने या उस औरत ने एक एक्शन किया, जख्म मैंने बनाया। ये हमेशा हमको याद रखना है कि कोई फिजिकली मारता है या फिनेंशियली मारता है
वो इंसान जख्म का रीजन है, पर इमोशनली हम अपना जख्म क्रिएट करते हैं। इमोशनली हमें कोई जख्म दे नहीं सकता। इमोशनली एक इंसान एक एक्शन कर सकता है। अगर मुझे किसी ने गाली दी या मुझे किसी ने बोला तू बहुत बुरी है रूपाली, तू अब बहुत घमंडी है रूपाली, या कुछ भी बोला, उसने एक एक्शन किया। अब उस एक्शन का रिएक्शन मेरे हाथ में है। मैं उसको कुरेद कुरेद के रोज रोज सुबह से लेके रात तक वही टेप रिकॉर्डर बजाती रहूं, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने मुझे बुरा कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, तो मैं डीप वुंड क्रिएट कर दूंगी, नासूर, एकदम नासूर डीप वुंड, कि सर्जरी के अलावा वो पॉसिबल ही नहीं है। या मैं उस समय तुरंत के तुरंत उस चीज को हील करूं, तुरंत क्या बोलूं कि वो उसका पर्सपेक्टिव है, वो मुझे जानता ही कितना है, शायद उसका मूड खराब होगा, शायद वो डिविनिटी से डिस्कनेक्टेड होगा, शायद मैंने पिछले जन्म में उसको ऐसे हर्टिंग टॉक्स बोले होंगे जिसकी वजह से इस जन्म में मैं एंटाइटल्ड हो गई कि वो भी मुझे हर्ट करे। इन एनी सिचुएशन my love and blessings and respect for that person will remain. मैं इस बात को लेकर फेयर एंड लवली जैसे अपने बॉडी पे लेप नहीं लगाऊंगी, मैं उस जख्म को तुरंत हील कर दूंगी कि नो, आई नो माई सेल्फ, मैं इतने सालों से अपने आप को जानती हूँ, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। हो सकता है मेरे कुछ एक्शन से उसको दर्द हुआ है, सो मैं फॉरगिवनेस मांगती हूँ। अंदर ही अंदर फॉरगिवनेस करना है, ब्लेस करना है, गुड वाइब्रेशंस डालने हैं। जब हम वेरी स्लो, हाँ स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर हम अपने जख्म को तभी के तभी हील कर देते हैं, सो हम फर्दर पेनफुल इवेंट्स को रोक सकते हैं। दिस इज इट्स एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। तो अब ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर आपके बॉस ने आपको गाली दी, आपके कलीग ने आपको नीचा दिखाया, आपके नेबर ने आपके साथ कुछ किया, आपके सास ने कुछ बोला, आपके ससुर ने कुछ बोला, ये सब छोटे छोटे आपको लगता है कि पिन पॉइंट्स जैसे जो है वो जख्म बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, उसे हम खुद बढ़ाते हैं। उन्होंने एक बार बोला, हम उसको 100 बार रिपीट करते हैं अपने दिमाग में, सालों से रिपीट करते रहते हैं। सो वो हमसे प्यार नहीं करते, ठीक है, हम खुद से भी प्यार नहीं करते हैं। सो ज्यादा नुकसान कौन कर रहा है हमारा, वो नुकसान कर रहा है या हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, ये सोचिए। अब आप सब लोग इस बात को सोचिए और अपने अपने जख्म को आइडेंटिफाई करिए। है आपका ऐसा कुछ इनसिक्योरिटी है? हो सकता है आपके स्पाउस ने आपको इनसिक्योर फील कराया हो कभी, तो क्या उस इनसिक्योरिटी को आपने अपना संस्कार बना लिया? क्या उस इनसिक्योरिटी को अपने एक बड़ा सा जख्म बना लिया है? प्लीज आइडेंटिफाई करिए अभी, टेक 2 मिनट्स टाइम। और जैसे जैसे मैं एग्जांपल्स बोल रही हूँ, थोड़ा सा अपने लाइफ में झांकिए। यही सेशन में आप ये इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। इस सेशन के बाद आप फिर अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे, आप वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाओगे और वो जख्म वैसे के वैसे रह जाएगा। सो अभी के अभी उस जख्म को आइडेंटिफाई करो एंड देखो, किसी के बोलने से या किसी के बैड बिहेवियर से मैंने अपने साथ इतना बुरा किया, मैंने अपना ही मतलब अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी, मैंने चाकू लेके अपने ऊपर ही वार कर दिया, तो क्या हुआ था? वो जख्म वो हील नहीं हुआ। किसी ने हमको डंडे से मारा, बहुत पेन हुआ, मेरे पैर को किसी ने डंडे से मारा, बहुत ज्यादा दर्द हुआ। अब सालों साल मैंने उस जख्म को हील नहीं किया, अब कोई उस पे उंगली भी लगाएगा तो मैं जोर से चीख उठूंगी। यही होता है। सपोज किसी को किसी से प्यार होता है और उस प्यार में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से इट वाज नॉट अ प्लेजेंट मेमोरी, तो वो फर्स्ट अफेयर तो चलो खत्म हो गया, लेकिन जो सेकंड अफेयर हुआ, वो इंसान अगर थोड़ा सा भी कुछ इधर से उधर बात करता है, वो पूरा फर्स्ट अफेयर का पेन सेकंड अफेयर पे आके गिर जाता है। मतलब काटा किसी ने और हम ब्लीड कर रहे हैं किसी और, ब्लीड करवा रहे हैं किसी और को। सो हीलिंग आवर ओन वुंड्स इज सो इम्पोर्टेंट। क्या आप में से कोई ऑनेस्टली बताना चाहेगा अगर आपका ऐसा कोई वुंड है जो आज आपने अभी इस सेशन में रियलाइज किया? एकदम अभी जिसने रियलाइज किया, जिसने पहले से पढ़ा है, मैं उनको नहीं कह रही हूँ, अभी सेशन में किसी ने ऐसा रियलाइज किया कि यू आर गोइंग इन सर्कल्स? कोई ऐसा है जो अपने बारे में बोलना चाहेगा? प्लीज बताओ।
माँ मेरे साथ है, योगिता बोल रही हूँ, कि मुझे ऐसी फीलिंग रहती है कि एक वुंड है मेरा कि मुझसे ये हो नहीं पाएगा या मुझे ये समझेगा नहीं, क्योंकि बचपन से ही ऐसे इंसिडेंट होते आए हैं कि मतलब पढ़ाई में या किसी भी चीज के लिए तो मैं फाइट तो करती हूँ, बट एक मन में ना एक फर्स्ट फीलिंग यही चीज आती है मुझे अभी भी। ठीक है, उस वुंड के अपने सामने रखो। एक मिनट, हाँ, बस वो वुंड को अपने सामने रखो। बोलो राधे कृष्णा, आज ये जख्म को भर दीजिए आप। और जिसके वजह से जो जो चैनल बने ये जख्म देने के लिए, उनको अपने सामने रखो और क्षमा साधना करो, फॉरगिवनेस साधना करो, अभी के अभी बैकग्राउंड में करती रहो तुम। और सपोज वो डर अभी भी तो डर है या दर्द है वो 10 है, ये करने के बाद योगिता 5-10 मिनट बाद चैट में लिखना कि वो कम हुआ कि नहीं। ये तुम स्टार्ट करो करना, अभी सेशन की एनर्जी में हो जाएगा। हाँ माँ। वो कौन थे? बकेट थे? हाँ हाँ। अब उन्होंने एक एक्शन किया, वुंड तुमने अपने अंदर क्रिएट किया, मस्त वाला, भरा हरा हरा वाला। हाँ तो ठीक किसे करना है? मुझे करना है। करो, अभी करो, ठीक है। और कोई शेयर करना चाहता है? माँ मैं अल्पना बोल रही थी। अल्पना बोलो। माँ मुझे भी पहले तो कुछ पता भी नहीं था, आपसे नहीं मिली थी उससे पहले, कि मुझे कुछ जख्मी भी है इस टाइप का, कि सेल्फ लव भी करना है, ऐसा कुछ भी मुझे आइडिया ही नहीं था कुछ। फिर मैं आपसे जुड़ी, उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ ऐसा होता है, कि जख्म है मुझे, कोई कुछ बोल देता है तो मैं उसको बस सोचते रहती हूँ और हील भी नहीं करती हूँ। वो सेल्फ लव भी नहीं था। फिर मैं आपसे मिलने के बाद अब मुझे थोड़ा सा नॉलेज हुआ कि हाँ सेल्फ लव भी करना है, दुखी नहीं होना है और वुंड को ठीक करना है। तो मैं अब कर रही हूँ मैम, मुझे थोड़ा सा नॉलेज हुआ आपके मिलने के बाद ही, फिर मैं अब वेरी गुड, हो रहा वेरी है गुड। सब। दूसरे हमसे प्यार करे ना करे, ठीक है, हम भी ना करें खुद से प्यार, क्या ये सही है? नहीं। हम तो करें। दूसरे हाँ चाकू तलवार लेके घूम रहे हैं, हम भी खुद को हर्ट करें, क्या ये सही है? नहीं। हाँ, तो बस यही याद रखना है कि एटलीस्ट जी। हम अपने लिए तो लवेबल है कि नहीं। दूसरों का चलो जाने दो, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें हम कन्विंस भी नहीं कर सकते कि हमें प्यार करे, पर हम भी ना करें खुद से, ये तो नाइंसाफी है ना। हाँ तो दूसरों के एक्शंस, दूसरों के वर्ड्स और ये सब सिचुएशंस के वजह से जिसने अपने अंदर वुंड क्रिएट किया है, चलो अभी के अभी भरेंगे। और कोई है जो शेयर करना चाहता है? बिना डरे शेयर करो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हम सब माँ राधे कृष्णा संतोषी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। माँ मुझे भी अभी भी वही, मतलब बचपन से वही मेरा इंफीरियरिटी का फियर बहुत ज्यादा था, अभी भी वो चीज मुझे होता है। मैं तो जब से आपके पास आई हूँ, आपके शरण में आई हूँ, आपके नॉलेज से माँ मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है, कर भी फेस भी कर लेती हूँ, पर कहीं ना कहीं वो चीज मेरा भी रहता है कि घबराहट सी होती है मुझे। कहीं पे भी कुछ बोलने को आता है, मैं नहीं बोल पाऊंगी, शायद गलत बोलूंगी। करने को आता है, मुझे लगता है कि गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं गलत तो नहीं करूंगी, कि इंफीरियरिटी चीज रहती है हमेशा। अच्छा, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? उस पॉइंट पे जाओ पहले लाइफ में, किसने तुम्हें क्रिटिसाइज किया? जी माँ। देखो, जाओ उधर, पहला किसी ने तो क्रिटिसाइज किया होगा। यूजुअली हमारे अपने लोग ही हमें क्रिटिसाइज करते हैं। उस सिचुएशन में जाओ और उन सबको माफ करो। क्यों माफ करना है? फॉर बीइंग ह्यूमन। वो ह्यूमन है, ह्यूमंस परफेक्ट नहीं होते। उनको भी किसी ने क्रिटिसाइज किया होगा, इसलिए उन्हें लगा कि यही सही तरीका है। हमारे पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी उनको इसी तरह से बड़ा किया है। सो माफ कर दो, माफ कर दो अपने सारे पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स, जिन सब ने तुम्हें ये जख्म दिया, उन सबको पहले माफ कर दो। बिकॉज वो ह्यूमन है और वो इम्परफेक्ट है, वो डिविनिटी से कनेक्टेड नहीं है, तो उनसे गलती हो गई।
उनसे हुई गलती, पर अब मैं अपने साथ गलत नहीं करूंगी। खुद को बोलो कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है, मुझे जज करने वाले भगवान है और कोई नहीं है। किसी के नजर में मैं अच्छी होंगी, किसी के नजर में मैं बुरी होंगी, तो मैं किसको ज्यादा वेटेज दूं? जैसे मेरा है, कुछ लोग कहेंगे रूपाली बहुत अच्छी है, कुछ लोग कहेंगे रूपाली अच्छी नहीं है, तो मैं किसकी बात मानूं? तो मैं अपनी बात मानती हूँ कि मैं जैसी हूँ इतने में इतना ही मिलता है, मेरे पास इतना ही कर्मा था कि मैं एज अ पैकेज ऐसी ही आई हूँ। अब जिसको मैं अच्छी लगती हूँ वेलकम, जिसको नहीं अच्छी लगती हूँ आगे बढ़ो, गो टेक अ हाइक। ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। हम सबको खुश करने के लिए इस धरती पे आए भी नहीं है, और अगर हम कुछ गलत बोल भी देते हैं तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? इतने सारे लोग इतना बकवास किए घूम रहे हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े पोजीशन होल्ड कर कर भी इतनी बकवास बातें करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तो हम इतना क्यों सोचते हैं? सो लोड को अपने कंधों से हटा दो, जस्ट रिलैक्स और बोलो हे राधा कृष्णा, मैं अपने जख्म को अपने सामने रख रही हूँ, आज आपकी एनर्जी से ये जख्म को भर दीजिए प्रभु। मैं उन सबको माफ करती हूँ और सबसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि वो एक चैनल का काम कर रहे हैं, वो चैनल रूपी व्यवहार के लिए मैं उन्हें माफ करती हूँ। और ये रिपीटेड होता गया है मेरे साथ, क्योंकि मैंने उस जख्म को हील नहीं किया था। आज जब मैं उस जख्म को भर दूंगी, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना मैं बंद कर दूंगी जो मुझे यही फील कराए। अब फॉर एग्जाम्पल तुम इस ग्रुप में आई, तुम इस ग्रुप में इम्पोर्टेंस मिला, तुम इस ग्रुप में प्यार मिला, कुछ जख्म भरा कि नहीं तुम्हारा? जी माँ, बहुत जख्म भरा। तो बस अब तुम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगी। जैसे जैसे तुम्हारा जख्म पूरा भरता रहेगा, तुम प्यारे लोगों को अट्रैक्ट करोगी जो तुम्हें प्यार करते हैं। हम प्यार करते हैं कि नहीं तुमसे? हाँ माँ, बहुत। माँ मेरा तो अभी फ्रेंड सर्कल, पहले जो फ्रेंड्स थे अभी जीरो है। मैं ना किसी के साथ कुछ नहीं, मतलब ऐसा हो रहा है मतलब सराउंडिंग ऐसा हो रहा है कि कोई मतलब जो थे, मैं जैसे स्पिरिचुअल लाइन में जितना जा रही हूँ वो उनसे मैं दूर होती जा रही हूँ, और मैं उससे खुश हूँ क्योंकि उससे मुझे नेगेटिविटी ही मिलती थी और कुछ नहीं। हाँ, तो और बस जैसे मैं जैसे पर्पस चेंज ना, वो लोग सिर्फ चैनल थे, क्यूट क्यूट चैनल थे हमारे लाइफ में, और हमें लगता था कि वही सब है। एनर्जी चेंज होती जाएगी। तो तुम जैसे आनंदिता ने मेरा वाला एग्जांपल रिपीट किया कि अगर कचरा है तो मक्खी आएगी, अगर गुलाब है तो भंवरे आएंगे, मतलब बेसिकली मक्खी नहीं आएगी। सो जब तुम उस टाइप की वाइब्रेशन रेडिएट करोगी, तुम उसी टाइप के वाइब्रेशन के लोगों को अट्रैक्ट भी करोगी। तो यही पूरा पर्पस ही है इस पोस्ट का। ठीक है, तो अपने पे काम जी करो। माँ। 10 मिनट बाद मैं पूछती हूँ जी, तुमसे और योगिता से। और कोई है? जी माँ। हाँ माँ, हरे कृष्णा माँ, पूनम। हाँ पूनम बोल। माँ पता नहीं, जब भी कोई मतलब ऐसा आता है ना कि कोई लड़कियों को कुछ भी थोड़ा सा ही बोलता है या डोमिनेट करता है या अब्यूज, कोई भी हो, चाहे मेरा पहचान का नहीं भी हो, तो मुझे बहुत एक अलग से अंदर से गुस्सा गुस्सा आता है। और जहाँ मैं बोल पाती हूँ वहां मैं जरूर बोलती हूँ। हालांकि मुझे पहले बहुत डर लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे डर गया, तो मैंने अपने आप को, तो बाहर से मैं अपने आप को स्ट्रांग दिखाती हूँ कि हाँ मैं स्टैंड ले सकती हूँ, पर अंदर से मुझे बहुत घबराहट, मैं मतलब कांपने लगती हूँ। अंदर अंदर ही अंदर मुझे लगता है, पर हाँ मैं बाहर से अपने आप को दिखाती हूँ मैं स्ट्रांग, पर मुझे बहुत, पता नहीं क्यों, कोई नहीं भी कर रहा होगा ना, दूसरे के साथ भी कर रहा होगा, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगता है कि क्यों हो रहा है, क्यों अच्छा, इक्वालिटी नहीं है। तो ठीक। हमेशा से ये मेरे साथ। अच्छा, अब ये देखो, ये जो है, ये एक सोशल एंगल से देखो या मेटेरियलिस्टिक एंगल से देखो, तो जेंडर के ऊपर डिपेंड करके तुमने एक सोच बनाई है, विच इज करेक्ट। ठीक है, किसी को भी क्यों, सिर्फ फीमेल ही क्यों, अगर कोई मेल के अगेंस्ट भी गलत करे तो भी स्टैंड लेना है। लेकिन कार्मिकली अगर तुम देखो तो किसी के साथ यह बुरा हो नहीं रहा है। अगर कोई फीमेल डोमिनेट हो रही है, कि उसका कर्मा है कि उसने भी किसी फीमेल को पास्ट लाइफ में डोमिनेट किया होगा, उस समय शायद वो मेल होगा। तो कार्मिक अकाउंट न्यूट्रलाइजेशन में खुद का खून जला के कुछ फायदा नहीं है। ये सबसे पहले अपने आप को स्टेबल कर लो। अगर वो एंटाइटल्ड है, उसके साथ ये हो रहा है,
तो तुम अपना खून जला के कुछ नहीं कर सकती। हाँ, एज ए ओमिशन कमीशन का आता है तो तुम्हें रोकने की कोशिश करनी है अपनी एबिलिटी कैपेबिलिटी देखकर, अपने आप को बचाकर तुमको रोकने की कोशिश करनी है। बट उसके वजह से अपना मतलब पीस ऑफ माइंड खो देना इज नॉट अ बैलेंस्ड बिहेवियर। ये मुझे मेरे साथ पहले होता था, ये चीज मैंने पहले भी बताया था कि अगर मैं देखती थी कि अगर किसी वाइफ को कोई हस्बैंड पीट रहा है या ऐसा कुछ, मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था एकदम मतलब वो झांसी की रानी जैसे तलवार लेके जंप करके बचा लो। पर वही फीमेल्स जब बाद में अपने हस्बैंड का सपोर्ट लेके मुझे गाली देते थे, तब मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि हुआ क्या, मैं तो सही काम कर रही थी। फिर मुझे समझा कि मैं एक बैलेंस्ड एटीट्यूड नहीं ले रही हूँ। क्या भगवान को नहीं दिख रहा ये सब? वो क्यों नहीं रोक रहे? सो कार्मिक अकाउंट न्यूट्रलाइजेशन में हम नहीं घुस सकते हैं बीच में। कोई मेरे पास हेल्प मांगने आएगा, मैं हेल्प जरूर करूंगी, लेकिन डिटैच्ड वे से। तुम अटैच्ड हो जा रही हो पूनम, तुम डिटैच्ड रहोगे अंदर से बहुत घबराहट सी होती है, मतलब जैसे अगर हो सकता मेरे है तुमने ये केस में फेस किया होगा, किसी पास्ट लाइफ में फेस किया होगा, तो उस वुंड को सामने रखो। अगर पास्ट लाइफ में तुमने डोमिनेंस फेस किया तो बोलो वो उससे जो वुंड बना वो मैं सामने रखती हूँ, राधा कृष्णा प्लीज मेरे उस वुंड को हील कर दीजिए। और मैं उन सबको माफ करती हूँ और माफी भी मांगती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एंटाइटल्ड थी कि मेरे साथ भी यही हो, बिकॉज मैंने भी किया होगा। यहाँ पे किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। तो अगर मेरे साथ ऐसा हुआ मतलब आई वॉज एंटाइटल्ड, ये बोलकर अपने आप अपना जख्म अभी के अभी ठीक करोगे। और हम लोग क्लियरवाइंटली देखेंगे कि कितना जख्म बचा है सबका। एंटू तेरा काम है ये, लास्ट में देखना है। हाँ, ऑल्सो मैं चैट में कुछ लोगों ने मेंशन किया, जैसे पीटू ने भी लिखा है कि उनको भी पूनम दी की तरह सेम वुंड्स हैं, तो पीटू प्लीज फॉलो द सेम स्टेप्स। ऑल्सो N1 ने लिखा है, तो मैं रीड आउट कर दूं या N1 यू वांट टू से? नहीं, आई थिंक N1 तुम लोग समझ चुके हो पॉइंट क्या है, तो तुम लोग हैंडल करो इस चीज को जो मैंने अभी स्टेप्स बोले हैं। कोई नया पर्सन है, पूजा को तो वो समझा देगी, मनोज विल टेक केयर ऑफ पूजा। और कोई है जो यहाँ पे न्यू पीपल, आई वांट न्यू पीपल टू से सो दैट मैं उनको भी हेल्प कर सकूं। समीर टीना जी का हैंड रेज्ड है एंड प्रीत जी का हैंड रेज्ड है, तो कैन वी प्लीज फर्स्ट टेक अप प्रीत जी का एंड देन समीर एंड टीना जी का? हाँ, प्रीत पहले बोलो। I've just placed a note on the हाँ chat. अंकल, वो that मनोज विल टेक केयर ऑफ दैट। Thank you. अगर नहीं होता है देन मनोज विल लेट मी नो एंड देन आई विल गाइड यू, ठीक है? Thank you. Thank you. हाँ प्रीत प्लीज टेल। प्रीत आप हो? आई थिंक हाँ वो है प्रीत जी। ओके, इन द मीन टाइम समीर टीना जी। हेलो। हाँ ठीक है, ओके प्लीज गो अहेड। हेलो। हाँ यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। माय मॉम has been following you, दीपा करके, and उनके थ्रू मैंने radical forgiveness last year पढ़ी थी, और I've started like forgiveness का जैसे chanting and all, और it really helped me to look within, you know. तो काफी न्यू हूँ, ज्यादा मैं बता नहीं सकती, बट थोड़ा जितना बहुत समझा मैंने I just expressed, और I need a little more guidance regarding कि हम कैसे अपने अननोन के हमारे अंदर क्या चल रहा है वो जब तक सरफेस पे या लोग आके नहीं बोलते हैं तब तक वेट करना है उन सब चीजों के लिए। वो एक मेरा क्वेश्चन है। वेट तो नहीं करना है आइडियली। अगर आइडियल केस ये है कि हम जो भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं दैट टेक्स केयर ऑफ इट 70%, तो वो टेक केयर हो जाता है, उसी से वो जख्म हील हो जाते हैं।
और जब हम भगवत गीता सेशन सुनते हैं, जो मेरे भगवत गीता सेशन है, अगर आप वो फर्स्ट से लेके सारे सुनने लगो, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, आप रियलाइज करने लगोगे कि अरे ये तो मेरे अंदर है, ये तो मेरे अंदर है। तो कोई आकर आपको दोबारा हर्ट करे वो नौबत नहीं आती है। तो थ्रू दैट यू रियलाइज। एंड इसके अलावा हाउ डू यू रियलाइज दिस, हम लोग एक्चुअली हमेशा, जो अगर आप मेरे कोर ग्रुप में होते, मतलब जो कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में है, वहां पे मैं रेगुलरली सबके साथ इंटरेक्ट करती रहती हूँ, तो मैं उनसे बात करते करते ही आई गेट टू नो कि उनके अंदर ये दबा हुआ जख्म है। सो वो मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ। सो वो बहुत फास्ट हो जाता है। बट यू नीड अ मेंटर नाउ। सो वंस अ मेंटर इज असाइन्ड टू यू, उसके साथ आप बात करते रहोगे ना, आपको समझ आएगा। सो द फर्स्ट सिम्टम इज इफ यू आर नॉट हैविंग इनर पीस, मतलब मामला गड़बड़ है। मैम अंदर पीस है, बट ऐसे बाहर ऐसे लोग हैं जो उसको डिस्टर्ब कर देते यू नो। अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको डिस्टर्ब करके चले जाते हैं। नहीं, सुनो फिर, अगर तुम्हारे कप में कॉफी है, अगर किसी ने तुम्हें धक्का मारा, कॉफी छलकेगा। तुम्हारे कप में पानी है, किसने धक्का मारा, पानी ही छलकेगा। एक फलदार पेड़ को हिलाओ तो मतलब फल ही नीचे गिरेंगे। सो अगर कोई इंसान आके हमें हिला रहा है और हमारे अंदर से फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, मतलब हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन ही था। समझ रही हो? सो हमारे अंदर जो है that only we will reflect. If you have peace inside, कोई तुम्हें कितना भी हिलाए तुम पीसफुली रहोगी। वो हिला रहे हैं मतलब ये अंदर फॉर नो रीजन, मतलब ऐसे कोई रीजन हो, कोई स्पेसिफिक, बट फिर भी आपको मतलब नीचे दिखाने के लिए लगे। कार्मिक अकाउंट्स है तुम्हारे। और मैंने नोट किया है कि जितना मैं उनको जो सिंपल आपकी जो प्रेयर है ओम शांति ओम वाली, जो फॉरगिवनेस की साधना बोलते हो, वो मैंने जब भी किसी पर्सन के लिए किया, उल्टा ऐसा लगता है कि और ज्यादा वुंड्स निकल के आते हैं, वो पर्सन और चिड़चिड़ा। मेरे को ऐसा लगता है वो करने के बाद इट शुड गो नॉर्मल, ऐसा लगता है वो उसके अंदर से और निकल के आए। तो पूरा अंदर से हीलिंग शुरू है ना तुम्हारा। अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारे नाली में कचरा अटक गया है, तुमने एक प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर ने ढक्कन खोला और ऊपर से थोड़ा कचरा निकाला, काफी बदबू आती है। जब तक वो पूरा कचरा ना निकाल दे नाली से, तब तक बदबू जाती नहीं है। सो यू हैव टू डू द कंप्लीट प्रोसेस। फॉरगिवनेस करना है क्यों? अच्छा, फॉरगिवनेस क्यों करना है? उस इंसान को बदलने के लिए। पहले बताओ फॉरगिवनेस क्यों करना? फॉरगिवनेस एक अच्छा पीस मेंटेन हो हमारे रिलेशंस में, पहली बात। नहीं और खुद से भी नहीं। आज तुम एक चीज बताओ, आज अगर तुम्हारे बच्चे को किसी ने हर्ट किया और उसके वजह से तुमने सुसाइड कर ली, अब वो इंसान तुम्हारे साथ नेक्स्ट लाइफ में आया और वो तुम्हें बहुत सारे पकोड़े खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, तुम्हारा क्या उसके प्रति व्यवहार सही रहेगा? तुम्हारा जहाँ इतना बड़ा नुकसान हुआ है, वो तुम उसको देखकर ही चिढ़ोगी। भले तुम्हें मेमोरी कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन सोल के अंदर सारा मेमोरी रहता है। सोल देख के समझ जाएगा कि इसको मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि इसने मेरे लाइफ में इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट किया था। सो यही होते हैं कार्मिक अकाउंट्स, जो बिना रीजन के तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ में तुमने कुछ किया था उनके साथ ऐसा ही। सो फॉरगिवनेस मतलब कि मैं माफी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें पास्ट लाइफ में इतना पेन दिया कि इस लाइफ में तुम्हें नेगेटिव चैनल बन के आना पड़ा मेरे लाइफ में। तुम्हारी गलती नहीं है इसमें मेरी गलती है। तो किसे चेंज करना है, सामने वाले को कि खुद को? मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि इट्स माइन। एग्जैक्टली, उंगली अपने तरफ। सामने वाला तो बस वो नहीं पेन देता तो कोई और देता। जो हमने यूनिवर्स को दिया है वही वापस आएगा ना। तो थ्रू ये चैनल नहीं आएगा तो कोई और चैनल से आएगा, वो तो आके ही रहेगा।
तो जब मैं फॉरगिवनेस सुपरसीड्स लॉ ऑफ कर्मा, सो कार्मिकली मैं एंटाइटल्ड हूँ कि मेरे 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 को बहुत मेरे साथ नुकसान हो मेरा, लेकिन क्योंकि मैंने माफी मांग दी और माफ कर दिया, उस चेन से मैं निकल गई, तो जोर का झटका धीरे लगेगा। ओके। एंड इट इज नॉट फेयर ऑल्सो ना, अगर मैंने किसी को Right. पेन दिया तो मुझे तो पेन मिलना ही चाहिए। मैंने ऐसे कैसे पेन दे दिया किसी को, मेरा कोई तो हक जब भी नहीं। हम कोई हमें ऐसे बुरा करे और हम इन रिटर्न वापस उनको और भरा बुरा कह रहे हैं, तो वी आर एडिंग टू इट। हाँ, अकाउंट इज एक्टिव, देन इट विल कैरी ऑन टू द नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो। और नेक्स्ट बर्थ में ऐसा हो सकता है कि वो एक रूफ के नीचे रहे हमारे साथ, हमारे सास ससुर बन के, स्पाउस बन के, बच्चा बनकर, पेरेंट्स बनकर। एग्जैक्टली वही होता है ना, जो घर वाले हैं वही हाँ। ज्यादा करेक्ट, बाहर वालों से वो तो हमको भयंकर लेना वाले नहीं। कार्मिक अकाउंट्स है। हाँ, दूसरों से हमें पेन मिलता कहाँ है, हम जिनसे प्यार करते हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं मेरा डैश डैश है, जो उसी से मेरे पेन। हैं फैमिली मेरे, फ्रेंड्स जो बहुत ही क्लोज हैं, उनसे ही तो पेन हाँ, मिलता है, और किसी से कोई है ही नहीं करेक्ट, कनेक्शन। यही तो है। सो आई थिंक दीपा डिलानी है ना आपकी मम्मा? यस यस। हाँ, उनको कौन मेंटर कर रहा है? आई थिंक पूनम मेंटर कर रही है। सो हाँ मैम, मैं पूनम, कर रही हूँ। तुम इनको भी मेंटर करो। सी यू नीड अ जी मेंटर, मैम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप डिस्कस करोगे ना प्रीत, तो आपके और आइडियाज खुलेंगे। जैसे आज आपने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया, तो आपके आइडियाज आई क्लियर। एम वेरी थैंकफुल, मेरे को भी मम्मा ने लिंक भेजा कि जस्ट जॉइन। आई मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, लाइक कि हाँ, उनको सो आपसे बात पूनम करने विल का गाइड मौका यू। मिला। बिल्कुल Yeah. बिल्कुल, पूनम विल गाइड यू। और हर जूम सेशन में हम सब तो मिलते ही हैं, अगर फिर भी पूनम से पूछने के बाद भी अगर नहीं होता है, सो वी हैव पीपल लाइक इंद्रनील, आनंदिता एंड संतोष भैया, ये 3 है हमारे ग्रुप हेड्स, इनसे आप डिस्कस कर सकते हो। फिर भी नहीं होता तो मैं तो हूँ ही, बट वी गो इन एन Okay. हायरार्की, जैसे कि सारा लोड एक पर्सन पे ना आए। एंड डिस्कस करो, पूनम इज वेरी गुड, वो बताएगी क्या Okay. करना है। एंड ट्राई टू कंट्रीब्यूट इन एसबीसी, Okay. इट इज वन जी स्टॉप मैम, मैं सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, ओके डियर। Okay. Thank you so much, ma'am. हाँ, यू वेलकम। समीर, आपको कुछ बोलना है? राधे कृष्णा दी, टीना बोल रही हूँ। हाँ टीना बोल। दी, just that you said कि अभी भी you feel you bleed on somebody, the hurt came to you from somebody else. Love you दी, just wanted to say that. Love you a lot दी। तो वो मुझे दी अभी भी I try to practice, I have been trying to forgive, but अभी भी क्या होता है, this is related to my mother-in-law, ये आप मुझे multiple times बोल चुकी है, पर अभी भी after a month, after 2 months, I start bleeding on Sameer. So that is, I mean मुझे लगता है कि last 10 years I have never been able to speak up for myself. So through your practices, मतलब whatever you have taught me, I am today. So I have been trying to speak up for myself. My situation has not only improved, I don't say it's improved, I'm a new person completely. So yes, but I still bleed on Sameer sometimes, and I see I don't want to do that, but वो क्या होता है ना, मुझे लगता है sometimes I'm मतलब that is affecting our relationship. So that is still there, मतलब हर महीने तो नहीं, या फिर हर, I mean it does come back to me दी. So that is one thing, and I would like to quote my situation wherein I was like, I had never been able to speak up for myself, but when the situations came, my bosses repeated, they are very difficult karmic accounts for me, my immediate bosses, my managers. So just because I could not speak, either the wrong or either the aspect which was not correct towards me, with your आपने जो guidance दिया दी, आपने जो whatever you have taught me दी, my karmic, I mean those repeated bosses who were difficult to me, suddenly I see a very somehow I see my boss changed for a very good reason to me, and I'm surprised for last last few months that I got a new as I got a new project and all. So उसमें मुझे हमेशा लगता था कि I'm entitled to get difficult bosses, मेरा काम. So but I think I had healed that part, and my my
in the corporate life, my managers have started changing. I had started gaining the kind of the urge of, or jo mujhe lagta tha I could perform in this kind of a profile, I started getting that. So that is, that's totally resolved for me. But from my personal relationships where I feel my parents, my mother-in-law, where I think I forgiven her, but मेरा हो नहीं पाता, and वो फिर 2-3 महीने बाद मेरे पास आ जाता है, and I start bleeding on Sameer. ओके, अब बताओ, तुम समीर को तुम ब्लीड करती हो, मतलब उसको तुम हार्श वर्ड्स बोलती हो एज अ रिपरकशन ऑफ व्हाट योर मदर इन लॉ डज टू यू, तो इसका मतलब तुम समीर से बहुत अटैच्ड हो, तुम उसको अपना समझती हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो। वर्क ऑन दिस ना, वो तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है। यू कैन नॉट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। दिस इज ड्यू टू अटैचमेंट कि समीर तो मेरा ही है, तो मैं अपना फ्रस्ट्रेशन उस पे निकाल सकती हूँ, वो झेल लेगा। अगर किसी दिन समीर ने नहीं झेला, समीर लिव्स यू, या समीर कुछ और कर ले, ऐसे कोई स्टेप कर ले, मतलब परेशान होकर, फिर सबसे फर्स्ट कि वो अटैचमेंट को खत्म करो। समीर मेरा नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। ये अपने अंदर थॉट प्रोसेस लाओ कि समीर एक इंसान है जिसको दोनों तरफ से बैलेंस करना पड़ रहा है, अपने माँ को भी, मुझे भी। अगर वो किसी दिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, वो किसको बोले? वो माँ को बोलेगा तो वहां से भी लात पड़ेगी, तुमको बोलेगा तो तुमसे भी लात पड़ेगी। वो कौन कहेगा? सो इफ यू लव समवन, लव मतलब हक जताना नहीं होता है, लव मतलब होता है कंपैशन लेवल को बहुत बढ़ा देना, बहुत प्यार करना, बहुत ज्यादा बढ़ा देना। तो फर्स्ट स्टेप अपने आप को बोलो किस हक से। जब भी तुम्हें गुस्सा आए और लगे समीर पे निकालना है, तुम अपने आप को वहीं रोक के एक सेंटेंस बोलो, किस हक से। मैंने ये अपने ग्रुप मेंबर्स को बोला है बहुत बार। हम किस हक से किसी को हर्ट करते हैं? उन्होंने बॉन्ड साइन किया हमारे साथ कि जब भी हमें गुस्सा आए हम उन पे निकाल दें। वो हमारे डस्टबिन से कि हम अपना इमोशनल गार्बेज उन पे डालें, नहीं है हक। तुम्हारा और तुम्हारे मदर इन लॉ का, तुम दोनों का कार्मिक अकाउंट, उसमें समीर का क्या? फिजिकली वो अपने माँ से पैदा हुआ होगा, बट कार्मिक अकाउंट तो तुम दोनों का है ना। So whatever it is happening is between you both. तुम दोनों जंग लड़े जा रहे हो, एक दूसरे पे ब्लैक बॉल्स डाले जा रहे हो, which is good, डालो, क्योंकि तुम नेक्स्ट लाइफ में ये असर्टन कर रहे हो कि तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहेगी। You want this? No, तो क्या कर रही हो तुम अपना कुआं खुद खोद रही हो, गड्ढा। तुम अगर इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें क्या करना है? have to forgive Adi. फॉरगिवनेस तो चलो बाद में आएगा, ब्लैक बॉल्स भेजना बंद करना है। दी वो हाँ, I mean that अब 2-3 महीने बाद आ जाता है दी। I mean I'm trying very hard दी, and I what have you tried to stop talking to her completely? Yeah. पूरी तरह बंद कर दिया बात करना? Yes दी, पूरी तरह। तो फिर कहाँ से फिर से क्या हो रहा है? वो कॉल्स आता है दी उनका, सब बाकी सब घर में बात करते हैं, and then I mean I think my past hurt is not healed दी, that gets aggravated. अच्छा, तुम मुझे बताओ, उन्होंने कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो तुम्हें पसंद करेंगी? नो दी। बॉलीवुड में इतने हीरो हीरोइंस है, क्या हमको सब पसंद है? नो दी। है ना, हमारे एक हाथ कोई फेवरेट होता है। इतने सारे देवी देवता हैं, हमको क्या सब पसंद है? हम सबको क्या नारियल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं? नहीं, हमारे फेवरेट कुछ गॉड्स होते हैं। तो उसी तरह यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, यू मे नॉट बी हर फेवरेट। मेरे ऑडियोज पे क्या सब लाइक करते हैं? नहीं, कुछ लोग डिसलाइक भी करते हैं। तो मुझे क्या ऑडियो बनाना बंद कर देना चाहिए? नो, आई एम नॉट देयर टेस्ट। किसी को छोले भटूरे पसंद तो किसी को पाव भाजी पसंद।
तुम्हारी मदर इन लॉ को छोले भटूरे पसंद, तुम पाव भाजी हो, तो इसको इतना हार्ट पे लेने की क्या बात है? इट्स फाइन। She says bad things about you, it's okay, उनका मुंह है, वो अपना कर्मा जनरेट कर रही है। तुम्हें एकदम झांसी की रानी जैसे तलवार निकाल कर तुमने ऐसा कैसे बोला करने की क्या जरूरत है? तुमने बात करना बंद कर दिया है, दिस इज इनफ। अब वो तुम्हारे बारे में क्या बोलती हैं, कोई अगर तुम्हें ये बताने की भी कोशिश करता, उस इंसान को भी रोक दो, बोले मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। जब तुम्हें किसी के प्रेजेंस एब्सेंस की फीलिंग को खत्म करना पड़ता है टीना, ओके समझ रही हो कि वो इंसान एग्जिस्ट करता है, वो भी नहीं सोचना है। ये करके फिर फॉरगिवनेस कर लो, बिकॉज तुम इतने सालों से कोशिश कर रही हो। मैं यूजुअली ये सजेशन किसी को नहीं देती हूँ, पर तुम्हें मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारा जख्म नासूर हो गया है, इट्स डीप वुंड नाउ। और अब वो वुंड का चक्कर में समीर इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड ना, सो इट विल, तुम लोगों का रिलेशनशिप पूरा खत्म हो जाएगा। एंड जस्ट सोचो, गॉड फॉरबिड, अगर तुम्हारा और समीर का रिलेशनशिप खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब क्या तुम उसे रेक्टिफाई कर पाओगी टीना? तब क्या तुम बोल सकोगी मदर इन लॉ वाज रिस्पॉन्सिबल? मदर इन लॉ डिड एन एक्शन, उन्होंने एक एक्शन किया, उसका रिएक्शन तो तुम्हारे हाथ में था ना। यस दी। तो क्यों अपना नुकसान करना चाहती हो? शी इज बिहेविंग लाइक अ नेगेटिव चैनल, ओके? वो अपने कैरेक्टर को अच्छे से प्ले कर रही है ना। अगर कोई पत्थर है, वो तुम उससे अपना पैर टकराओगी तो तुम्हें चोट ही मिलेगा, वो फूल तो नहीं बन जाएगा पत्थर। तो तुम एक पत्थर से फूल बनने की एक्सपेक्टेशन क्यों रख रही हो? वो अपना रोल निभाएगा। रावण है ना, रावण स्टेज पर आकर ही हा करके सीता हरण ही करेगा। तुम रावण से एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो राम जैसे आइए बैठिए मेरे कार में चलिए, ऐसा नहीं करेगा रावण। सो जो जिसका रोल है वो रोल उसको निभाने दो, वो उसी बॉडी में आया है, वो उसका बॉडी वही करेगा। एक साधु का बॉडी में आत्मा जो रहती है वो सात्विक काम करता है, डाकू के बॉडी में आत्मा रहती है वो डकैती करता है। सो यू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट शी विल नॉट लव यू, शी विल नॉट लाइक यू। नाउ व्हाट? वो लेकर यू बोथ गॉट मैरिड, तुम दोनों का लव मैरिज हुआ, उनको पसंद नहीं आया, सो तुम उनको सक्सेसफुल कर दे रही हो बाय फाइटिंग अमंग ईच अदर। फिर क्यों शादी की थी टीना? सोच के देखो, फिर तो वही हो गया ना। यू आर प्रूविंग हर राइट, she wants to prove कि you are not fit for Samir and you are proving it, right? Less than 1 minute, sir. हाँ, so let's relog in again. So टीना ने अभी देखा उसके पास्ट लाइफ को, उस टीना को बोला गया अपना पास्ट लाइफ देखने के लिए। उसने देखा कि उसने अपने मदर इन लॉ को रोप से बांधकर शी वाज हिटिंग हर, सो इसीलिए उसकी मदर इन लॉ एक नेगेटिव चैनल बनकर आई है एंड शी इज ट्राइंग टू ट्रबल हर। इस केस में क्या करना है? इस केस में ज्यादा प्यार देना है उस आत्मा को, क्योंकि पहले नफरत दिया था। तो इस लाइफ में वो हो सकता है उसको इग्नोर करके, उनके प्रेजेंस एब्सेंस को ना समझकर ये लाइफ पार हो जाएगा, बट बिकॉज वो लव नहीं जब तक आता है उस सोल के प्रति, नेक्स्ट लाइफ में शी विल स्टिल बी अराउंड। सो टीना, प्यार करना होगा यार। हाउ दी, मतलब वो तो बहुत डिफिकल्ट है दी। क्यों? तुमने जब उसको रस्सी से बांधा तब क्यों रस्सी से बांधा था? रस्सी से बांध के पिटाई की तब? हाँ? किसने कहा था गुंडी के लिए? चलो हक करो, उनकी आत्मा को अपने सामने बुलाओ अभी के अभी। टेल मी इफ यू कैन सी हर। She is crying at your feet. हाँ, अब उनको हक करो और माफी मांगो, बोलो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस समय मैं लोअर इमोशंस में थी, आई वाज नॉट कनेक्टेड विद डिविनिटी, मेरा सोल स्ट्रेंथ कम था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सो सॉरी।
से करोगे तुम एकदम Yes, हम्बल होकर, डाउन टू अर्थ होकर? क्यों? क्योंकि बेचारी को पेन मिला है तुमसे ना। yes, और पिलर पे परसेंटेज दिखेगा कितना तुमने फॉरगिव किया है। देखो कितना परसेंटेज फॉरगिवनेस हुआ। $25 दी। ठीक है, सो ये कंटिन्यू दिस, और जो मैंने जख्म हील करने के लिए जो बोला है वो स्टेप्स करो, एंड यू विल डेफिनेटली सी इम्प्रूवमेंट, डेफिनेटली Yes, सी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, yes, yeah, yeah. Yes, ओके डियर, Radhe Krishna दी, love you दी। लव यू टू। अच्छा मयूर, आर यू देयर? वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहा है, ही इज टाइपिंग ऑन चैट। हाँ ठीक है, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हम लोग मयूर और उसके पूरे फैमिली का पास्ट लाइफ देखते हैं जरा। एंटू देख तो उसका पास्ट लाइफ। काफी वायलेंट है ना, really aggressive and violent life, like all of them have. क्या करते थे वो एक दूसरे के साथ? मतलब एक तरीके का जैसे बुचरिंग रहता है ना, वैसा सा है आपस में गला ही। काटा? हाँ अच्छा ठीक है। लॉट ऑफ पावर स्ट्रगल्स, लॉट ऑफ, मतलब बहुत ही एकदम गंदा वाला जो प्ले करते हैं एक दूसरे को, वैसा सिनेरियो है। हाँ ये है कि basically they used to like con people, they were in a team and एक गैंग था, and जो गैंग के रूल्स नहीं फॉलो करता था, they had to chop off their body parts in order to conform to the rules of the group. बाप रे, ओके। फॉरगिवनेस, मयूर इतने दिनों से जो फॉरगिवनेस कर रहा है उसका परसेंटेज देखो कितना हुआ है। नॉट इफेक्टेड मच, वैसा सेम है। अच्छा 0.03% आया। हाँ मतलब इट्स अ लॉट, बट वो बैलेंस इतना ज्यादा सिवियर नेगेटिव में है कि उसका इम्पैक्ट इज नॉट वेरी मच। ठीक है, तो अभी के अभी वीई के एफसी में फॉरगिवनेस सेंटर में ये सारे आत्माएं आए, ये पूरा टीम आ जाए, मयूर उसकी पूरी फैमिली एंड एवरीबॉडी। मैं सबके सर पे हाथ रखूं और उनको अपना पास्ट लाइफ दिखाऊं, सो दैट विक्टिम कॉन्शियसनेस सबके अंदर से निकल जाए। सबको ग्रज चेयर पे बिठा दूं, जैसे उनके अंदर से सारा ग्रज, हेट्रेड, नेगेटिविटी, जो भी कुछ है, जो अनवांटेड एनर्जीज हैं, वो सब कुछ निकल जाए और सिर्फ प्यार रहे एक दूसरे के प्रति। ओनली लव शुड बी देयर। मयूर, दिल से माफी मांगना है और माफ करना है, प्लस तुम्हें खुद को भी माफ करना है। मयूर, योर सेल्फ लव इज वेरी लो, नेगेटिव में है तुम्हारा सेल्फ लव। खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई और तुमसे प्यार करेगा क्या? कितना है मयूर का? हाँ, देखा मैंने। कितना है मयूर का सेल्फ लव? मतलब नेगेटिव में भी बहुत पीछा है। -218%। हाँ, -218% है मयूर। सो बेसिकली अगर किसी का सेल्फ लव एकदम लो रहता है, वो कंटिन्यूसली अटेंशन सीख करता है, वैलिडेशन सीख करता है, दे दे प्यार दे मोड में रहता है, विच इज वेरी डेंजरस, क्योंकि इससे दूसरों पे डिपेंडेंसी बहुत रहेगी और फिर तुम वही वाला वाइब्रेशन भी एमिट करोगे, तो तुम्हें कोई रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं मयूर। ना तुमसे कोई प्यार करेगा, ना तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा, बिकॉज तुम खुद से प्यार नहीं करते हो। तो तुम्हें अपना सेल्फ लव बहुत बढ़ाना है। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ लव इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। क्रिटिसाइज करने दो ना दूसरों को क्रिटिसाइज करने दो, तुम तो खुद से प्यार करो।
अच्छा मैंने कैसे बोला कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं किसके बारे में सोचूं? तब मुझे अपना ओपिनियन मैटर करता है ना। देखो जितना अभी सबसे फर्स्ट स्टेप है टू एक्सेप्ट योर बॉडी। सेल्फ लव में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्ट योर बॉडी, क्योंकि वही दिखता है। तो अपने आप को बोलना है कि मेरा जितना कर्मा था उस कर्मा के हिसाब से मुझे ये बॉडी मिला। किसी किसी के पास पैर नहीं होते, किसी किसी के पास हाथ नहीं होता है, किसी किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, कोई कोई डिसेबल्ड होता है पूरी तरह, किसी का आंख नहीं होता। मुझे एटलीस्ट भगवान ने सारे ऊर्जे पुर्जे ठीक दिए हैं। दैट इज एनफ। फर्स्ट एक्सेप्ट योर बॉडी। खुद से बोलो आई लव यू, खुद को रोज बोलना आई लव यू, और अपने बारे में 10 गुड पॉइंट्स लिखकर रखना है अपने पास। रोज सुबह और रोज रात को सोने से पहले वो अपने बारे में पढ़कर सोना है। तुमसे कोई प्यार करे ना करे, तुम तो खुद को करो। दुनिया तो क्रिटिसाइज करती रहेगी, क्योंकि किसी ने हरा चश्मा पहना है, किसी ने काला चश्मा पहना है, किसी ने लाल चश्मा पहना है। वो अपने अपने नजरिए से तुम्हें देखेंगे, वो अपने अपने वे से तुम्हें जज करेंगे, तो तुम क्या करोगे? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील योरसेल्फ। आज के सेशन में तुमने सीखा ना, हम दूसरे लोग एक एक्शन करते हैं, तुम्हारी फैमिली तुम्हें क्रिटिसाइज करेगी, वो एक एक्शन है, उसका रिएक्शन तुम्हारे पास है। और ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता मयूर, तुमसे कुछ लोग तो प्यार करते ही हैं। तो फिर उनका प्यार मैटर नहीं करता? करता है ना। तो किसकी बात को तुम ज्यादा अपने ऊपर लपेटोगे? बोलो। एंड बेस्ट थिंग है मेरे जैसे बनो। कोई मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, मैं इस चक्कर में ही नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि मैं कृष्णा जी से प्यार करती हूँ। मैं कुछ हूं ही नहीं। मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं ऐसा कुछ हूं नहीं कि मैं ये सब डिस्कशन में जाऊं कि मुझे कोई प्यार कर रहा है, कि मुझे कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कि मुझे क्या कर रहा है। मेरा काम है कृष्णा जी से प्यार करना, और मेरा कोई काम ही नहीं है, मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। सो इस जोन से निकल जाओ तो बहुत रिलीफ मिलेगा तुम्हें। घुसो ही मत इस जोन में। कृष्णा जी से प्यार करो, उनका नाम लो, और ऐसे बनो कि वो तुम्हें देख के बोले वाह वाह क्या बात है। ये एम होना चाहिए। अगर हमेशा रोते रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा तुम दुखी रहोगे, हमेशा डिपेंडेंट रहोगे दूसरों पे, तो क्या वाइब्रेशन एमिट करोगे? नेगेटिव वाइब्रेशन। तो तुम्हारे नीचे की जो धरती माँ है उसमें से पिन चुभेगा कि नहीं? खुद सोच कर देखो। अगर हम दुखी रहते हैं तो हमारी वाइब्रेशन धरती माँ को पिन चुभाता है। इज इट वर्थ इट? अगर तुम खुश रहते हो, सेटिस्फाइड रहते हो खुद के साथ, किसी की जरूरत नहीं अपने आप को बोलो आई डोंट नीड एनीबॉडी। क्यों? आई एम सफिशिएंट। मुझे भगवान ने बनाया है, ऐसे ही बनाया है, और जब उन्होंने बनाया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? 5-10 सेंटेंसेस अपने बारे में लिखकर रोज रिपीट करना, अपनी अच्छी बातें, तुम्हें जो अच्छा लगता है। अब ये मत बोलना कि मुझे पता ही नहीं मेरे अंदर क्या अच्छी बात है। ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। तुम्हें नहीं पता तो अपने फ्रेंड से पूछो, 1-2 फ्रेंड से पूछो तुम्हारे अंदर क्या अच्छी बात है, उनको लिखो, रिपीट दो सेंटेंसेस, दिस विल इम्प्रूव योर सेल्फ लव। और अभी के अभी अपने लिए गाना गाओगे और अपने को आई लव यू बोलो 11 बार, एंड देन वी विल चेक कि तुम्हारा सेल्फ लव कितना इम्प्रूव हुआ। अच्छा, फॉरगिवनेस सेंटर में कितना हो गया फॉरगिवनेस परसेंटेज इनका? 7। हाय राम, इतना स्लो? वेरी सिवियर रेजिस्टेंस। अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ मैम, मान ही नहीं रहा है वो लोग बिल्कुल भी। ठीक है, अभी मैं जूम सेशन पे तो वो शब्द बोल नहीं सकती। तुम्हें तो पता है क्या करना है, मुझसे करवाना है। हाँ, तो करवाओ। किसी दिन मयूर की फैमिली ने जूम सेशन देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। स्टार्ट किया? हाँ, अब देखो जरा फॉरगिवनेस पसंद है। 27, 29। गुड, अब हो जाएगा का। हाँ। और मयूर का सेल्फ लव देखो। नेगेटिव like 100 points जंप किया, so now it's a negative 117 पे। बाय द वे मयूर कौन सा गाना गाया खुद के लिए? इतना तो लिख दो, गाना कौन सा गाया, हम भी सुने।
मयूर शर्मा रहा है शायद। हाँ। मयूर ये तो मैं जान के ही रहूंगी कि गाना कौन सा गाया, तो गाओ, अगर नहीं गाया है तो गाओ, अपने आप को हीरो समझो बॉलीवुड के और मस्त वाला एक गाना गाओ खुद के लिए, ये सारा हेल्प करता है। ओके, आई थिंक ये होता रहेगा। नेक्स्ट है रमा जी। जितने भी तो कर ले सितम, चैट पे लिखो। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है, वेरी गुड। ठीक है, यही गाना गाते रहो, ये तो बहुत अच्छा काम करता है, इसमें तो पूरा फॉरगिवनेस साधना ही है। हाँ, ये पूरा एसपी है ये पूरा। ठीक है, हम लोग लास्ट में चेक करेंगे। रमा जी, आपको आंसर्स मिल गए? अभी मैंने सबको जो बोला उसी के बेसिस पे। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ जी, मेरे को मिला, ऐसा लग रहा है मैम सारे कुछ आंसर्स मेरे को अपने आप ही मिलते जा रहे हैं जो मैंने आपसे पूछा मैम। वेरी गुड, तो बस यही करना है, सबकी स्टोरी सेम ही है, देख के ज्यादा कुछ अलग नहीं है। सामने वाले को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है, उसको अपना रोल निभाते दीजिए। वो पॉइंटेड डेंटिस्ट के पास जो कैविटी निकालने के लिए जो पॉइंटेड चुभने वाली चीज होती है ना, वो है, वो ब्लंट हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, बैक्टीरिया निकलेगा ही नहीं दांत से। उसको अपना काम करने दीजिए। माँ मैं अपना सेल्फ लव से बढ़ाऊं माँ, मेरे को बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत जल्दी कोई क्रिटिसाइज करता है या फिर गंदा, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ माँ ऐसा लगता है कि मैं अपने, मेरे कोई वजूद ही नहीं है माँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं। अरे अभी क्या बोला मैंने मयूर को, अपने बारे में 10 अच्छे सेंटेंसेस लिख के रखिए कागज पे, उसको अपने अलमारी पे चिपका के रखिए, सुबह शाम आपको पढ़ना है। रवि के अभी अपने लिए गाना गाइए, इमेजिन करिए आप बॉलीवुड हीरोइन है, गाना गाइए अपने लिए। अरे ही क्या, सच में उसमें क्या है, मैं तो मस्त गाना गाती हूँ, तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार टन टन टन, मैं तो अपने लिए गाती हूँ ये, आप क्यों नहीं गा सकते? थोड़ा खुश रहना, खुश रहिए, इतना लोड मत लीजिए। देखिए मरने तो वाले हैं हम सब, आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगी, वो चैनल भी मरेंगे। जब तक जिंदा है थोड़ा लाइट फील करते हैं ना, एंजॉय करते हैं ना लाइफ को। चलिए गाइए, मुझे बताइए कौन सा गाना आप गा रहे हैं अपने लिए। गाना याद नहीं आ रहा? जी माँ नहीं याद आ रहा। आपके हस्बैंड है साइड में? हाँ जी हैंगे। हाँ जी राजीव जी, जरा आप भी गाना बोल दीजिए अपने वाइफ के लिए। माँ इन्होंने मुझे क्वारंटाइन कर रखा है, अलग कर रखा है, अलग कमरे में कर रखा है, ये मुझसे दूर है। अच्छा वहीं से बोल दीजिए ना, वो सुन लेंगे। आप जूम पे गा दो अंकल, वो सुन लेंगे। हाँ वीडियो ऑन कर लो अंकल, बेस्ट। इनको सब ये सब मालूम है, जबरदस्ती गानी नहीं, गाओ भाई गाना गाओ, गाओ गाओ जल्दी गाओ, डोंट वेस्ट टाइम, गाना गाओ। अरे आपको गाना है, अरे आप गाइए ना उनके लिए, आप गाओ। दोनों गा सकते हैं ना डुएट सॉन्ग। हाँ डुएट गा लो। मैं बताऊं क्या है गाना? हाँ बताइए प्लीज। ए मेरी जोरा सभी, उसका बाकी नहीं आता मेरे को, बट गाना ही है, चलो। तो सेंटेंस तो पूरा बताओ ना। अरे ऐसे क्या, ये तो आपके जमाने का गाना है, आपको पता होना चाहिए। ए मेरी जोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ए मेरी जोहरा ज़बी। पहले आप करते थे, आप लोग लखनऊ वासी है क्या आप? जी जी जी। हाँ वो पहले आप में ट्रेन निकल जाती है, तो मैंने ही गा दिया। अब आप गा दो अंकल, अब तो माँ ने भी आपको पूरा लिरिक्स बता दिया, अब रिपीट कर दो। तू मेरी जोहरा ज़बी
तुझसे है, तुझे मालूम तुझे बोलो ना। मालूम नहीं तू है कितनी हंसी और मैं जवां, तुझसे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। वाह 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 वाह, वेरी गुड। अब ये रोज अगर आप एक दूसरे की गाना गाओ हंसी भी तो हंसी भी नहीं आनी बंद हो गई थी माँ, बिल्कुल मेरे को तो इतनी टेंशन माँ। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, आई लव यू माँ। अरे आप क्या यार, आप लोग बॉलीवुड गाने नहीं सुनते हो? आपका जीवन तो डेजर्ट है अगर आप बॉलीवुड गाने ना सुनो। पूरा रोमांस वहीं पे रहता है, उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। अब से जी अपने माँ। लिए गाना गाना है, किसी हीरो हीरोइन की जरूरत नहीं है हमारे लाइफ में। हम खुद ही अपने हीरो, हम खुद ही अपनी हीरोइन। जी माँ। ठीक है, नेक्स्ट कौन था? शमा जी। शमा जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी? आंटी अनम्यूट करो स्पीकर पे, माइक पे। हेलो। हाँ शमा जी बोलिए। नहीं, मैंने तो अपना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं बताया था कि मुझे कोई, मैं तो आपको सुन रही थी बस। अच्छा अच्छा, तो कौन था और जिसका? बाकी सब लोग ठीक है, मतलब डन? राम जी ने राम हैंड रेज कर रखा है। अच्छा राम, अच्छा हाँ राम बोलो। प्रणाम माँ। मैं बस अपना फीडबैक शेयर कर रहा था कि जब से मैंने थोड़ा स्पिरिचुअलिटी आपके मार्गदर्शन में मैंने चालू किया है तो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट है और जो नेगेटिव फीलिंग थी वो भी कम हुई है और हीन भावना पहले बहुत ज़्यादा थी तो वो भी घट गई है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। एक्चुअली जब से आप पार्टिसिपेट करने लगे दिल से, तब से इम्प्रूवमेंट आया होगा। जी हाँ। हाँ, वो केस के बाद आई थिंक ना, तब से और ज्यादा फास्ट इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ। वेरी गुड, तो आप बस ये आगे बढ़ते रहिए। जी जी, वही है कि डर बहुत रहता है हर चीज़ का, मतलब पहले भी था, अब अभी भी है और कोई बड़ा डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं और होता भी नहीं है, यही है। तो मैं अच्छा, बाकी तो सब जब ठीक डर है। लगे ना, तब ये सोच लेना है कि भगवान इतने स्मार्ट हैं कि उनको हम पे ज्यादा भरोसा नहीं है, तो उन्होंने ज्यादा इंडिपेंडेंस हमारे हाथ में दिया नहीं है। करना धरना जो होता है वो लास्ट में वही कर देते हैं। हमको बीच में थोड़ा ऐसा भ्रमित करते हैं कि शायद हम कुछ बहुत बड़ा चेंज कर लेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं। तो और सब कुछ करने के बाद भी मृत्यु तो आने वाली है ही, मर जाएंगे हम, फिर दूसरे बॉडी में जन्म लेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है पहले क्या किया। और डर डर के जीना तो मृत्यु से भी बदतर है। एक मृत्यु तो लास्ट में आती है, अगर हम डरे तो हम रोज मरते हैं, ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है। आज के आज डर हटा दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं जो करूंगा। प्लीज म्यूट करिए, किसका ऑन है? श्रेयसी, श्रेयसी म्यूट कीजिए। हाँ श्रेयसी थी, ओके। सो अपने आप को ये बोलना है कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा उसका इफेक्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसके लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराऊंगा। और अगर पॉजिटिव हुआ तो बल्ले बल्ले, नेगेटिव हुआ तो वो एक्सपीरियंस से मैं सीख जाऊंगा। दोबारा मैं दूसरा थोड़ा सा और बेटर डिसीजन लूंगा। लेकिन डिसीजन ही ना लेना, ये तो फिर मुश्किल है। ये तो फिर आप तो फिर जी ही नहीं रहे हैं। अब स्लोली स्लोली आपको जीना स्टार्ट करना है। हाँ, वर्स्ट टू कई वर्स्ट चीजें क्या हैं जो होगा? 2-3 साल तक भी मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि वो करना कैसे है। दिन नहीं साल निकल जाते हैं और फिर वो चीज कभी हो ही नहीं पाती, फिर वो चली जाती है। तो ठीक है, आप थोड़ा सजेशन ले सकते हो, आप रंजीत और इंद्रनील से सजेशन ले सकते हो, पर डिसीजन आपको लेना है। आप सजेशन लीजिए ये क्या करना चाहिए मुझे, फिर डिसाइड कर लीजिए। और फिर अगर गलत होता है तो बोलिए जो भी होगा उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। जो होगा आई विल फेस द रिपरकशन, मैं फेस करूंगा। इतना हिम्मत ला लीजिए। वैसे भी ना डिसीजन लेकर आप कुछ अलग तो हो नहीं रहा है, उससे अच्छा एक डिसीजन लेकर जो होगा देखा जाएगा।
इतना क्या डरना है लाइफ में, है ना। आज से जिंदगी जीनी है आपको, लाइए हिम्मत अपने अंदर, राधे कृष्णा जी बोलकर जंप मार देना, बोले हे कृष्ण प्रभु बाप, आप मुझे प्रॉपर गाइडेंस दीजिए, अलाइनमेंट दीजिए, सुरक्षा दीजिए और मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं ये डिसीजन लूं। और उसके बाद अगर बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, 2 चिट बना के भगवान के पैर में डाल देती हूँ और फिर एक उठा के देखती हूँ उसमें आंसर क्या है। आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा जी ऐसा मैं कर ऐसे कर ले लीजिए, डिसीजन ले लीजिए, देखा जाएगा। गड़बड़ होगा तो गड़बड़ होगा। वैसे भी हाँ कौन सी बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है हम सबकी। ऐसे ऐसे तो ऐसे हम लोग ऐसे सोचते हैं जैसे हम स्वर्ग में रहते हैं, जैसे सब कुछ ठीक है, एक कुछ गलत कर देंगे तो बहुत खराब हो जाएगा। वैसे भी बैंड बजी रहती है सबकी, थोड़ी सी और बजेगी, क्या होगा, बजने दो, जी लोड थैंक यू हटाइए, ठीक है। जी ओके, और कोई है? चैट पे तो कोई नहीं है। ठीक है। माँ सो हाँ बोलना चाहती हूँ कुछ। हाँ बोलो, सुप्रिया आपका नाम? सुप्रिया 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 माँ। जी। हाँ हरे सुप्रिया, कृष्ण जी। हरे कृष्ण। कैसे हो आप, ठीक हो? मैं बढ़िया। जैसे अभी डर की बात हो रही थी ना माँ, तो उसमें मैं भी कुछ जो मैं फेस करती हूँ, मैं भी उसमें कुछ बोलना चाहती हूँ इसमें। जैसे मुझे ड्राइविंग का डर लगता है। पास्ट 1 साल से मेरे हस्बैंड मुझे बहुत पुश कर, जबकि मैं चलाती थी गाड़ी पहले, लेकिन अब वो मुझे पुश करते थे सीख लो सीख लो। पर पता नहीं क्यों मन में लगता है कि पता नहीं मैं कहीं ठोक ना दूं, कहीं कुछ करना दूं, ये डर लगा रहता है। हाँ और तो एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर इंश्योरेंस करवा कर स्टार्ट करो। अब बस मुझे कहते लेके जाओ निकलो और चलाओ, जब तक चलाओगे नहीं डर नहीं जाएगा। हाँ, अब पर इनको फिर वो ठोकना चलाने वोकना में तो भी बहुत चलता डर ही लगता है। नहीं। नहीं देखो, मुझे तो मतलब मैं तो कितने साल हो गए, मुझे 21-22 साल हो गए गाड़ी ड्राइव करते हुए। आउट ऑफ इंडिया भी मैं ड्राइव करती थी, यहाँ पे भी ड्राइव करती हूँ। प्रेयसी म्यूट कर सकते एक और चीज हाँ, आई थिंक पीछे से बहुत बैकग्राउंड नॉइस है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। कोई और भी वो अनम्यूट वो हो गए ना, उसकी वजह श्रेयसी से। का था, वो हमने म्यूट कर दिया। हाँ अच्छा, तो हाँ मैं अपने आप को जो समझाती हूँ वो मैं तुम्हें बोलती हूँ जी कि हाँ जन्म मृत्यु भगवान के हाथ में है। तो अगर मैं चैनल बनूं किसी के मृत्यु के लिए, वो भी भगवान से सैंक्शन होगा। तो बाकी थोड़ी बहुत गाड़ी ठुकती है, इधर वो होता है वो होता है, उसके लिए हमको उतना इंश्योरेंस है, उतना पैसा रखना चाहिए, बस इतना ही लोड लेना, उससे ज्यादा लोड नहीं लेना। और जी गाड़ी गाड़ी तो डैमेज होगी, ऐसा तो नहीं कि जो एक्सपर्ट ड्राइवर्स है उनकी नहीं होती है, उनकी भी होती होगी। तो उतनी जी एक्सोटिक गाड़ी इसके चलना भी नहीं है। और ये मतलब तुम अगर पुणे में हो तो तुम्हें जानना चाहिए कि यहाँ पे पार्किंग मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो छोटी गाड़ी लो, सस्ती गाड़ी लो, जैसे कि पहले हाथ साफ हो जाए 2-3-4 साल, उसके बाद अगर महंगी गाड़ी खरीदनी है खरीद। पर उसमें जी महंगी गाड़ी में भी कोई एक स्क्रैच मार के चला जाएगा तो तुम्हारे हार्ट पे एक स्क्रैच आ जाएगा। इसलिए एकदम सस्ती गाड़ी लो, यहाँ पे तो शो ऑफ करो ही मत। 800 मारुति हाँ हाँ, बस 800। मारुति 800 ही, बस वही है हमारा जीवन, ऐसे सोचकर उसी में जो करना है करो, क्योंकि उसको कोई स्क्रैच भी मारेगा तो हमारे दिल पे उतना बड़ा घाव नहीं होगा, वरना वो ज्यादा घाव बनता है। जी मुझे और याद है एक और जर्मनी चीज। में ऑडी कार थी मेरी, और ऑडी कार पे जब स्क्रैच लगा था, सच में लगा था, दिल में एक बहुत बड़ा मतलब वो बन गया है, क्या कहते हैं, मतलब एक वो नहीं होता नाली टाइप का, कितना गहरा घाव। तो जी हाँ, तो फिर महंगी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, सच बता रही हूँ। वो सस्ती गाड़ी लो और चलाओ, एकदम दबा के चलाओ। मैं जब चलाती हूँ ना हाईवे पे, मेरे बच्चे तो बहुत हंसते हैं, वो बोलते हैं, मैं चिल्लाती रहती हूँ, मक्खन है रास्ता, मक्खन है, अरे ट्रक ड्राइवर भाई साहब साइड दो, चलो मैं बाद में फॉरगिवनेस करती हूँ आपको लेकर, ऐसे। और स्पेशली लेडी ड्राइवर्स को लेकर तो ऑलरेडी ट्रक ड्राइवर्स को पसंद नहीं आता, तो मुझे बहुत कुछ हाथ पैर से इशारा करके दिखाते, मैं भी उनको ब्लेस 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 करके चलाती रहती हूँ। तो एंजॉय करो।
जी इतना एक और इतना नहीं चीज हाँ मैं पूछना चाह रही थी, आपसे शेयर करना चाह रही थी कि जैसे ना मेरा एक पहले घर था 2 BHK, तो उसमें एक फैमिली हमने उसको रेंट आउट किया, तो पास्ट 1 ईयर से वो लोग मतलब हमसे वो लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आप दे दो, मैं खरीदना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है ले लो, और हर बार बात बढ़ती है और फिर उसके बाद वो वापस ड्रॉबैक हो जाता है, मतलब अब नहीं लेना। 1 साल से ये आगे पीछे चल ही रहा है। तो उनको कभी अपने कभी फॉरगिवनेस मन में साधना में लेके आ जाओ। कभी कभी मन में ये आता है ना कि पता नहीं क्यों मन, अब वैसे भी पास्ट एक्सपीरियंस है कि मन में ये बैठा हुआ है कि जब भी कोई मनी मैटर होता है ना हमारा अटक जाता है, वो गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं है। और अभी उसने कुछ पैसे भी दे दिए थे, उसके बाद पता नहीं सडनली उसको क्या मतलब हुआ कि वो वापस मांगने लगा, तो फिर से बैक होके वही आ जाता है, फिर वो रहने लगता है, फिर बात बढ़ती है, फिर बिगड़ जाती है। तो समझ ही नहीं आता कि कई बार तो मन होता है कि भाई तू माफ कर, तू रहने दे रेंट पे ही रहे। कई बार तो हाँ, तो वो तुम्हें ऐसा जो कंफ्यूज करा रहे हैं उसके लिए फॉरगिवनेस साधना करके 2-4 माला डोनेट कर दो रोज, देखो चीजें जी आगे बढ़ेंगी। ठीक है। जी जी। ओके। एक हाँ और क्या माँ, क्या एक और बात हाँ बोलूं क्या माँ? हाँ बोलो। माँ जैसे कोई शादी होती है और मतलब एक मेरे फैमिली में ही हुई है रिसेंटली, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि छोड़ना क्या बैड कर्मा होता है? जैसे शादी शादी, छोड़ना, जी माँ, जैसे डिवोर्स शादी देना। हुई, जी माँ, जैसे है। शादी हुई पिछले इसी मंथ शादी हुई 3rd को, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, द गर्ल शी इज नॉट मेंटली वेल, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि अभी कुछ कोई सुनने को राजी नहीं, एवरीवन इज ट्राइंग टू कि नहीं छोड़ दो लड़की, ऐसे कौन झेलेगा, जॉब करेंगे कि उसको संभालेंगे। मुझे लगता है कि जैसे कि क्या ये बैड कर्मा है कि क्योंकि उसकी भी लाइफ है और लड़के की भी लाइफ है, ये सब करना क्या बैड कर्मा है माँ? नहीं, ये बैड कर्मा नहीं है। अब समझो इस चीज को, इसका ऑपोजिट देखते हैं हम लोग। सपोज वो लोग साथ ही रहे और कंटिन्यूअसली वो लड़का उसके तरफ नेगेटिव बॉल्स फेंके कि मेरी किस्मत ही फूटी है, मुझे पागल लड़की मिली या मुझे एक डिसेबल्ड लड़की मिली है, तो वो लड़का ज्यादा नेगेटिव कर्मा क्रिएट करेगा। लेकिन जी अगर मैम। वो अलग हो जाते हैं तो एटलीस्ट वो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बंद करके वो मतलब अलग हटकर वो फॉरगिवनेस साधना करके उसको ब्लेसिंग्स देके चैंटिंग डोनेट करेगा, तो इट इज स्टिल बेटर रेदर देन एक साथ रहकर उसको कंटिन्यूअसली गाली देकर चीजों को खराब करे। जी ये लड़की के पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि उसका मेंटल प्रॉब्लम है, उन्होंने जी छुपाया है जी कि पेरेंट्स छुपाया का है बैड तो करना है। हाँ, तो वो जी पेरेंट्स मैम। का बैड, लड़के का या लड़के वालों का नहीं है। हर एक इंसान चाहेगा ना उसका अच्छा लाइफ बेटर हो, जानबूझ के कोई जी कुएं में थोड़ी ना जंप करेगा। जी माँ, पर वही है ना कि आगे रास्ता आसान नहीं है, छोड़ना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो लोग अलग ही ब्लेम लगा रहे हैं कि आपके पास जाके ये ज्यादा ऐसे उसका हो गया, ये ऐसी नहीं थी, मतलब दे आर हाँ, तो अगर डिनाइंग आपके पास एवरीथिंग। जाकर ज्यादा ऐसा हो गया तो और नहीं रहना चाहिए एक साथ, और आप डिटोरेट क्यों कर दोगे अपनी बेटी को ना, उस जी लॉजिक से भी नहीं रहना चाहिए साथ। जी हाँ, मैं मेरे को बहुत ये डाउट प्रैक्टिकल लग बात रहा, करूंगी। हाँ जी जी जी, यही मन में हो रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है क्या ये बुरा है या भगवान की मर्जी समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए, मन में यही डाउट लग रहा था, इसलिए मैंने आपसे ये बात नहीं शेयर नहीं करी। नहीं, दिस इज अब्यूज। क्योंकि वो लड़के को अगर बताया जाता कि ये लड़की बीमार है मेंटली और फिर भी वो एक्सेप्ट करता और तब वो छोड़ता, तो फिर वो बैड कर्मा होता, पर लड़का को बताया नहीं गया, तो दिस इज जी नॉट बैड। इट वाज लाइक शॉकिंग, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि ये क्या हो हाँ गया, ऐसा तो कुछ था ही नहीं कहीं से, कोई ना हाँ हिंट नहीं, ना कुछ भी। जी ठीक है। आई ठीक है थिंक माँ। 1:30 बज गए हैं इंद्रनील, कुछ आप सेशन के लास्ट पार्ट को करके वी कैन एंड द सेशन, फिर वो बिजी सेशन भी हाँ है 4 वो बजे। हाँ I was just saying कि
we had to quickly do a check on all of the people. Please. हाँ, तो योगिता दिस का जो है it has मतलब सबका ही it has improved on an average जो है about 20% above rise हुआ है. एंड मयूर के केस में मयूर का सेल्फ लव जो है वो नेगेटिव से न्यूट्रल में आया, लाइक इट्स हिट 0 एज ऑफ नाउ. चलो गुड. एंड पूनम एंड पीटू के केस में भी जो उनका वो फियर एंड जो डोमिनेंस वाला सिनेरियो था उससे अबाउट 37% वो दोनों उभर पाए हैं. टीना दी के केस में द सोल इज वेरी मच ऐसा बार्ब्ड वायर्स इन क्लोज्ड टाइप्स करके, तो वो ऐसे पीक करके ब्रीथ करना चाह रहा है, फिर वापस जा रहा है कि नहीं आई एम ओके इन माय कंफर्ट जोन ऑफ माय वूम. ओके, तो टीना को तो अभी नॉलेज है, टीना हैज टू वर्क हार्ड. हाँ, I hope I didn't miss anybody. Rama aunty का it's good. Simple. ठीक है. सो हाँ, हरे कृष्णा चैंटिंग का करना है क्या फिर अभी? हाँ जी मैम, करना है. Yes, मैं हर एक बार इन स्लाइड में रख रहा हूँ, so it is a part of the session now as per the popular demand. ओके, चलिए फिर हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं. और यहाँ पे हरे कृष्णा मेडिटेशन पीटू ने शायद रिक्वेस्ट किया, वो हम भगवत गीता सेशन के एंड में करेंगे. ठीक है, हरे कृष्णा मंत्रा बोला कि पीटू क्या बोला तूने? HKM तो हरे कृष्णा मेडिटेशन है ना? मेडिटेशन है Chanting is fine. Others can join the SBC for doing the Hare Krishna meditation. हाँ ठीक है, आप चला दीजिए. मैं अभी नहीं चला रहा हूँ, मेरा 2 स्लाइड बचा हुआ है. हाँ, आप खत्म करके चला. थैंक यू.